बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया और दुनिया में उसके पैदा होने का आखिर क्या मकसद है। सहाबा किराम और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से क्या फरमान है। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जो बहाना अल्लाह ने इसके लिए तय किया है। हर एक ने इस बहाने के तहत मरना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर किस्म के जानदार को पैदा किया, जिसके अंदर नफा नुकसान दोनों देखने को मिलते हैं, और सांप भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से एक है। अब दोस्तों, ये बात काबिल गौर है कि एक सांप हमें कैसे नफा और नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो मूजी है और खतरनाक जानवरों में से एक है, लेकिन रिवायात और अहादीस को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि सांप जैसे खतरनाक जानवर में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए फायदे रखे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी शय को बेमकसद पैदा नहीं करता। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम किसी ऐसे मूजी और खतरनाक चीज को देखो जिससे तुम्हें जान का खतरा हो, तो उसी वक्त उसे कत्ल कर डालो। और सांप जैसे खतरनाक जानवर को मारने के लिए कुछ फुकहा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तुम्हें सांप दिखाई दे और तुम नमाज की हालत में हो तो नमाज तोड़ो, पहले सांप को मारो और फिर नमाज को अदा करो, क्योंकि इस्लाम में ईजा और तकलीफ देने वाली हर शय को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर जिन्नात की बात की जाए तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिन्नात हर रूप में जाहिर हो सकते हैं, वो इंसान का रूप हो या जानवर का। अल्लाह ताला ने जिन्नात को भेस बदल कर जाहिर होने की सलाहियत बख्शी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कभी कभी जिन्नात सांप के रूप में भी जाहिर हो जाते हैं, तो बुजुर्गान दीन इस हवाले से फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये शुबा हो कि ये वाकई सांप है या कोई जिन जिसने सांप का रूप लिया हुआ है, तो अगर ऐसा हो तो उससे ये कहो कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, वरना मारे जाओगे। ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराओ। अगर ऐसा करने से वो वहाँ से ना जाए तो तुम उसे कत्ल कर डालो, और ऐसा करने से आपको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। इस हवाले से एक बुजुर्ग इमाम शाह अब्दुल्ला अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान करते हैं। एक मरतबा हुआ कुछ यूं कि इमाम शाह अब्दुल्ला अजीज रहमतुल्लाह अलैह के घर सांप निकल आया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस सांप को फौरन मार दिया। और अब जब सांप मर गया तो दरअसल वो सांप नहीं बल्कि जिन्नात के बादशाह का शहजादा था, जिसने सांप का रूप इख्तियार किया हुआ था। वो शाह साहब के घर दाखिल हो गया था और शाह साहब ने भी उसे मार डाला। जब सांप मर गया तो जिन्नात के बादशाह तक ये खबर पहुंची कि शाह अब्दुल अजीज नाम के किसी साहब ने, जो कि दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने उसके बेटे को मार डाला है। ये खबर सुनते ही जिन्नात के बादशाह ने कुछ जिन्नात इंसानी हुलिये में भेजे। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो बहुत कम अरसे में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब जिन्नात शाह साहब के घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी, तो शाह साहब के बाहर निकलते ही उन जिन्नात ने, जो कि इंसानी शक्ल में शाह साहब के घर के बाहर खड़े थे, वो कहने लगे, हमारे साथ चलिए, हमारे बादशाह को आपसे कुछ काम है। शाह साहब जब उनके साथ चले तो अभी चंद कदम ही चले तो क्या देखते हैं कि दिल्ली खत्म हो गई। एक नए इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बहुत ज्यादा और बहुत अजीबो गरीब शक्लों वाले लोग मौजूद थे। एक महफिल सजी हुई थी और बादशाह भी वहीं पर बैठा हुआ था। जब वहां पहुंचे तो जिन्नात ने शाह साहब को बादशाह के सामने पेश करके कहा, यही मुजरिम है। ये सुनकर शाह साहब ने कहा, मैंने आखिर क्या किया है? तो बादशाह ने कहा, आपने मेरे बेटे को कत्ल किया है। जो सांप आपने अपने घर में मारा था वो सांप नहीं, मेरा बेटा था। उस पर शाह साहब ने फरमाया कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वो सांप था या तुम्हारा बेटा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी चीज को कत्ल कर डालो जो तुम्हें ईजा पहुँचाए। यानी इस हदीस से ये बात वाज़ह होती है कि ईजा देने वाली हर चीज को उससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुँचाए कत्ल कर डालो। जब बादशाह ये कहता है कि तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया और अब हमें भी तुम्हें कत्ल करना होगा, तो इस पर शाह साहब कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ हदीस पर अमल किया है, आप मुझे कैसे कत्ल करेंगे? तो जिन्नात के बादशाह ने कहा, क्या ये वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? तो शाह साहब ने कहा, जी बिल्कुल। बादशाह ने कहा, मुझे नहीं पता था कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस पर शाह साहब कहते हैं कि अगर आपको नहीं मालूम तो मेरा इसमें क्या कसूर? नाज़रीन ग्रामी, अब जरूरी तो नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस हर शख्स को जुबानी याद हो। ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो इस बात का अभी फैसला हो जाएगा। इसके बाद बादशाह ने अपने जिन्नात को यह हुक्म दिया कि अभी मदीना जाओ, जहाँ जिन्नात की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में वक्त भी गुजारा। उनमें से एक बुजुर्ग जिन जो सहाबी रसूल भी था, उन्हें बुला कर लाओ और वही आकर ये फैसला करेगा कि मैं ठीक हूँ या शाह अब्दुल अजीज ठीक है।
दोस्तों जैसे ही जिन्नात वापस आए, वो बुजुर्ग जिन जिसका चेहरा सफेद रोशनी की तरह रोशन था और बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो वहाँ तशरीफ फरमा थे। उन्होंने देखा कि बादशाह और वहाँ मौजूद तमाम जिन्नात खड़े हो गए और अदब और एहतराम के साथ बादशाह ने उन्हें अपने तख्त पर जगह दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिन्नात बहुत लंबी उम्र रखते हैं। वो एक जिन साहबी थे। अब जिन्नातों के बादशाह ने कहा कि हुजूर, आपकी बारगाह में एक मुकदमा है। वो ये है कि ये शख्स कहता है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मूजी शैख को कत्ल कर डालो उससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अब जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है वो कहता है कि आपका बेटा सांप की शक्ल में था और ये भी कहता है कि अगर जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया तो वो मारा जाएगा और इसका मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो सांप की शक्ल में जाहिर हुआ था। और ये भी कहता है कि ये एक हदीस है और ये दिल्ली का एक मुहद्दिस भी है, लेकिन मुझे इस हदीस का इल्म नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अब सारा माजरा एक तरफ और दूसरी तरफ शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, ये सोचकर कि अल्लाह के हर काम में एक खास राज पोशीदा होता है। वो ये सोचने लगे, अच्छा ही हुआ ये हादसा पेश आया, इस बहाने मुझे सहाबी की जियारत तो नसीब होगी जिन्होंने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हुई है। ये सारा मामला सुनने के बाद जिन्नात सहाबी ये कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सुनाई थी, मैं भी उधर ही मौजूद था। सुभान अल्लाह। सांप को मारने के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सांप को ये सोचकर ना मारा गया कि बाद में हमसे बदला लेगा तो वो हम में से नहीं। यानी सांप को या किसी भी डसने वाली चीज को अगर आप देखें और उसे कत्ल कर दें, कि हमारे इस्लाम में सांप को ना तो दूध पिलाने का हुक्म है और ना ही अपने पास पालने का हुक्म दिया गया है, ना कि उसको छोटे होते हुए पाल लें। सांप तो सांप ही होता है और अपने डसने की आदत से बाज नहीं आता। प्यारे दोस्तों, जिन जिन जानवरों को पालने से नुकसान का खतरा हो, हमारे दीन में उनको अपने घरों में रखने की इजाजत नहीं, क्योंकि इस्लाम एक अमन का दीन है और ऐसे कामों से रोकता है जो हमारे लिए खतरे का बायस बने। इसीलिए इस्लाम में सांप को भी पालने से मना फरमाया गया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब हम बताते हैं कि सांप जैसे खतरनाक जानवर को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली रहमतुल्लाह अलैह, आपको बेहतरीन इल्म से अल्लाह ने नवाजा है, आपके पास हर बात का इल्म होता है और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शय को एक मकसद के लिए पैदा फरमाया है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फायदा रखा है। आप मुझे बताइए कि इस काटने और मारने वाले सांप के भला क्या फायदे हो सकते हैं, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ शख्स, अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर रखा है और जब ये सांप जोर जोर से हवा में सांस लेता है तो उसके सांस की हवा के बायस फिजा में जितनी भी ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो इंसान के लिए खतरनाक साबित होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और इंसान के वजूद में ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं होता, अल्लाह ताला ने इन सब का इलाज सांप के जहर में रखा है। लेकिन इंसान कभी भी अल्लाह ताला के कामों में छुपी हुई हिकमत को नहीं समझ पाता। नाज़रीन ग्रामी, जब सांप जैसे मूजी जानवर में अल्लाह ताला ने शिफा रख दी है तो इस बात से वाज़ेह होता है कि दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं हुई। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सांप को पैदा करने के हवाले से चंद अहम मालूमात से आगाह किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।